हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्ग अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् अभयचरणार्य विद्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमद्प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्ग अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीमद्प्रभुपाद की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत संदर्भ प्रशिक्षण सत्र की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सहगण रघुनाथ
सहितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावेन्द्राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय नमः। श्री रूपानुग गुरुवर्ग के चरणारविंदों में सादर नमस्कृतियों को संपन्न करते हुए आषाढ़ शुक्ल तृतीया की इस सायंकालीन पुण्याह वेला में श्री तत्व संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र के द्वितीय दिवस का प्रारंभ करते हुए तत्व संदर्भ जो कि शत संदर्भात्मक श्रीमद् भागवत संदर्भ का प्रथम संदर्भ है, उसमें निरूपित जो विषयावली है उस विषयावली का भी संक्षेप में सूची गणन पूर्वक उल्लेख करता है। तो तत्व संदर्भ तथा एतत् सह संलग्न इस तत्व संदर्भ के साथ संश्लिष्ट जो श्री जीव गोस्वामी चरण के द्वारा रचित सर्व संवादिनी टीका है, दोनों ही ग्रंथों के विषयों का क्रमशः उल्लेख करेंगे। सर्वप्रथम जो मूल तत्व संदर्भ है उसमें वर्णित विषयावली का उल्लेख होगा। तदनंतर जो संदर्भ के ऊपर सर्व संवादिनी नामनी टीका है उस टीका में आए हुए विषयों का भी उल्लेख होगा। तो तत्व संदर्भ का जो सर्वप्रथम विषय है वह है मंगलाचरण। और मंगलाचरण के 3 प्रयोजन माने गए। त्रिविध प्रयोजनों की पूर्ति करने के कारण मंगलाचरण भी त्रिविध माना गया है। सर्वप्रथम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का तात्पर्य है कि ऐसा मंगलाचरण, ऐसा मंगल वचन, ऐसा मंगलाशीष द्योतक पद्य कि जिसमें
जो प्रतिपाद्य ज्ञेय विषय है, उस ज्ञेय तथा वेद्य विषय के स्वरूप का समान पद्धति के द्वारा संक्षेप रूप से वर्णन किया गया। तो ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय होता है कि जिस विषय के साथ ग्रंथ का वाचक रूपी संबंध होता है और जो विषय उस ग्रंथ का वाच्य माना जाता है, क्योंकि उस ग्रंथ के द्वारा निरूपित होने के कारण वह वाच्य माना जाता है और वह ग्रंथ उस प्रतिपाद्य विषय का सांगोपांग ज्ञान पद्धति के द्वारा निरूपण करने के कारण उसका वाचक माना जाता है। इस वाच्य वाचक उभय संबंध से युक्त जो ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ के मंगलाचरण में अपने वाच्य विषय का संक्षिप्त रूप से वर्णन जिस मंगलाचरण में किया जाए उस मंगलाशीष पद्य को वस्तु निर्देशात्मक मंगल वचन कहते हैं। तत्पश्चात मंगलाचरण नमस्कारात्मक भी पाता है। तो जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है उसमें ग्रंथ के जो इष्ट हैं उन इष्ट देव के चरणों में वंदन अथवा प्रणिपात संपन्न होता है। उनके महात्म्य वर्णन पूर्वक उनके चरणारविंदों में जो नमस्कार है, प्रणाम है, प्रणिपात है, वह जिसमें संपन्न किया जाए नमः आदि शब्दों के द्वारा उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण करना। तृतीय प्रकार का जो मंगलाचरण होता है उसको आशीर्वचनात्मक आशीर्वादात्मक माना गया। ऐसे मंगलाचरण में उस ग्रंथ के जो पाठक वर्ग है अथवा श्रोतृ वर्ग है अथवा उसके जो अध्येता है, पढ़ने वाले हैं, अथवा उसके जो व्याख्याता है, उसका व्याख्यान कीर्तन करने वाले हैं, उन समस्त ग्रंथ से संबंधित रखने वाले जो लोग हैं उनके प्रति आशीर्वाद को प्रदान करना, इष्ट देव के माध्यम से आशीर्वाद को उन श्रोत्री वर्ग के, पाठक वर्ग के, अध्येता वर्ग के मंगल निमित्त ग्रंथ प्रतिपाद्य इष्ट देव के द्वारा आशीर्वाद को प्रदान करवाना, ये जो है आशीर्वचनात्मक मंगलाचरण माना। और इस मंगलाचरण का जो तीनों प्रकार के जो मंगलाचरण है उसका उद्देश्य होता है अनायास वांछित पूर्ण विघ्न समस्त विघ्न बाधाओं का निर्मूलन करते हुए ग्रंथ के अध्ययन में, ग्रंथ की रचना में, ग्रंथ के कीर्तन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी अवरोध हैं, उन समस्त अवरोधों का अतिक्रमण करते हुए, उल्लंघन करते हुए ग्रंथ के अध्येताओं का, पाठकों का, श्रोत्री वृंदों का तथा वक्ताओं का जो वांछित है, जो उनकी कामना है, उसका अनायास ही पूर्ण करवा देगा। तो जितने भी भक्ति मार्ग के अप्राकृत ग्रंथावलियां हैं आचार्यों के द्वारा प्रणीत, उन समस्त के अध्ययन का फल अथवा निर्दिष्ट फल अथवा परिणाम क्या है? भगवत पादार बिंदों में प्रीति की, प्रेम की प्राप्ति। तो इस प्रीति की जो प्राप्ति है वही विशेष करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों के अध्ययन का लक्ष्य माना गया। तो इसी को वांछित कहेंगे, प्रीति प्राप्ति की जो कामना है उसी को वांछा कहेंगे और उसका अनायास सहज रूप से पूर्ण हो जाता है इन ग्रंथों के मनन चिंतन स्वाध्याय से। तो समस्त बाधा विघ्नों का अतिक्रमण करते हुए भगवत प्रेम प्राप्ति रूपी प्रयोजन का अनायास ही प्राप्त हो जाना, इसी को जो है मंगलाचरण का उद्देश्य माना गया। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के प्रथम अध्याय में इसी प्रकार से मंगलाचरण के त्रिविध रूपों का उल्लेख करते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो अब जो तत्व संदर्भ का मंगलाचरण है वह किस प्रकार का? तत्व संदर्भ का जो मंगलाचरण है, यथा हमने 10 दिन के पत्र के अंत में कहा कि अपना जो निज
उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस उपजीव्य ग्रंथोक्त श्लोक को ही श्री जीव गोस्वामी चरण उपजीवी ग्रंथ संदर्भ के मंगलाचरण में प्रयुक्त करते हैं, विन्यास करते हैं, विन्यस्त करते हैं। तो जो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के पंचम अध्याय का जो 32वां श्लोक है, विशेष करके नव योगेंद्रों के साथ विदेहराज मिथिला नरेश मिनी का जो संवाद है, राजर्षि मिनी का भागवतोत्तर जो राजर्षि मिनी है, उनका ऋषभ देव के 6 पुत्रों में से अन्यतम जो नव सन्यासी विरक्त पुत्र थे, जिनको नव योगेंद्रों की आख्या प्रदान की गई भागवत के पंचम स्कंध में, ऋषभोपाख्यान, और नव योगेंद्रों के साथ जब राजर्षि मिनी का संवाद होता है भागवत के 11वें स्कंध के 5वें अध्याय में, तो योगेंद्रों में से अन्यतम जो श्री करभाजन योगेंद्र है, करभाजन मुनि है, वे कलियुग के उपास्य का वर्णन करते हुए कृष्ण वर्णन विशाकृष्णम आदि जो पद्य है, श्लोक है, उसका गान करते हैं और उसी को श्री जीव गोस्वामी चरण अपने संदर्भ के मंगलाचरण के रूप में विन्यस्त करते हैं, स्थापित करते हैं। तो यह जो कृष्ण वर्णन आदि पद्य है, यह वस्तु निर्देशात्मक तो प्रधानतया है, क्योंकि उसमें ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य इष्ट है उनके स्वरूप का तो समाज पद्धति के द्वारा उल्लेख हुआ है, परंतु साथ ही साथ नमस्कारात्मक भी है यजंती शब्द के प्रयोग के द्वारा। यजंती का तात्पर्य है कि कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मेधावान व्यक्ति है, सुंदर मेधा से अलंकृत विभूषित जो व्यक्ति है, जीव है, वे कलियुग में उन इष्ट देवता कि जिसका इस श्लोक में निरूपण हुआ है, उनका यजन करते हैं विविध प्रकार से। यजन का तात्पर्य भजन, आराधन अथवा उपासना से, सेवन से। तो यजन शब्द के द्वारा ही यहाँ पर नमस्कार की सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि जो नमस्कार है, जो वंदन है, जो प्रणाम अथवा परिपालन है इष्ट देव के प्रति, वह एक प्रकार का यजन अथवा आराधन अथवा भजन भी माना गया, क्योंकि भक्ति के जो नव अंग बताए गए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में, श्रवणं कीर्तनं विष्णो हो स्मरणं पावसेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम, उसमें जो 6वां अंग बताया गया आराधना का, भक्ति का जो 6वां अंग बताया गया, वह क्या है? वह है वंदन। तो वंदनाख्या जो भक्ति है, वह नवविधा भक्ति में से एक अंत स्वरूपा मानी है। तो नवविधा भक्ति, जो नवविधा भक्ति का एक अंग है वंदनाख्या भक्ति। तो इसी वंदनाख्या भक्ति को यहाँ पर यजंती शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है। यजंती का तात्पर्य आराधन करता है, आराधन का तात्पर्य जहाँ पर वंदन करने से, नमस्कार करने से है, इसीलिए नमस्कार भी एक प्रकार का आराधन माना गया नवविधा भक्ति के अंतर्गत होने के कारण। इसीलिए ये जो तथ्य है, ये केवल वस्तु निर्देशात्मक न होकर नमस्कारात्मक भी है यजंती शब्द के द्वारा। और तत्पश्चात ये आशीर्वचनात्मक पद्य भी माना गया। आशीर्वचनात्मक पद्य किस प्रकार से? कि यहां पर कहा गया कि यज्ञ संकीर्तन प्रायणी यजंती ही सुमेधा, जो सुंदर मेधावान व्यक्ति है, तो सुमेधा का तात्पर्य है कि जिनकी मेधा अति सुंदर होने के कारण, तो सुंदर मेधा से संपन्न होना ही यहाँ पर आशीर्वाद माना है। भगवान गौर सुंदर का आराधन कौन करेंगे? जो सुंदर मेधा संपन्न लोग हैं, वे ही कलियुग में गौर सुंदर का आराधन करेंगे। और अन्य जितने भी दोषयुक्त अथवा दुष्ट मेधा संपन्न लोग हैं, दुर्मेधा जिनको कहेंगे, सुमेधा का विपरीत दुर्मेधा होता है,
तो जितने भी दुष्ट अथवा दोष युक्त मेधा वाले, बुद्धि वाले, प्रज्ञा वाले लोग हैं, वे कलयुग में गौ सुंदर का भजन नहीं करेंगे। तो सुंदर मेधावान होना ही जहां पर आशीर्वाद माना गया। क्यों? क्योंकि सामान्यतया तो कलयुग का लक्षण क्या है कि प्राणिन आयुषः सभ्यो तदावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याः उपद्रुताः। सामान्यतया कलयुग का लक्षण है कि इस कलयुग में जो बद्ध जीव है, मायाहत जो जीव है, वो मायाहत जीव प्रायः अल्प आयुष्य वाले होते हैं। 100 वर्ष की जो निर्दिष्ट आयु है कलयुग में, उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मंदा, और इस पर भी उनकी जो गति तथा मति है वह दोनों ही मंदा है, तीक्ष्ण नहीं, अन्य पूर्ववर्ती युगों की भांति। सुमंद, अरे मंद की बात जाने दीजिए, सुंदर रूप से मंद है, सामान्य रूप से मंद नहीं, ये इनकी मति सुंदर रूप से मंद है, तीक्ष्ण रूप से मंद है। मंदा सुमंद मत, मंदा कहने से या फिर कोई दोष का लाभ नहीं हुआ तो फिर सुमंदमती कहना पड़ा। कलयुग के जीवों की यथार्थता का वर्णन करते हुए सुमंदमतयो, और इसके ऊपर मंद भाग्या, इनका जो भाग्य है वह भी मंद है। इसलिए लाख चेष्टा करने पर भी यदि भक्ति मार्ग की सुकृति से ये संपन्न नहीं है, युक्त नहीं है ये जीव, तो लाख चेष्टा करने पर भी कर्म मार्ग की सुकृति का ढेर संचित करने पर भी, ज्ञान मार्ग की सुकृतियों का ढेर संचित करने पर भी, योग मार्ग की सुकृतियों का ढेर संचित करने पर भी यदि भक्ति मार्ग की सुकृति से वंचित है कलयुग के जीव, तो लाख प्रयत्न करने पर भी अपने दुर्भाग्य को बदल नहीं सकते, जब तक कि किसी महाभारत के सत्य को प्राप्त न करे। तो भगवत संगी संगत मर्त्यानाम की मुताशिशा। इसीलिए यहाँ पर कलयुग के जीवों को मंद भाग्या कहा गया। और उपद्रुता सदैव तरह विक्षिप्त उद्विग्न चित्त रहते हैं, निरंतर उपद्रवों से ग्रस्त रहने के कारण। तो इन कारणों से कलयुग में यदि कोई सुंदर मेधा संपन्न है, सुमेध, अभी कहीं इस बात में आएगा, तो सुंदर मेधा संपन्न जो व्यक्ति है वह वास्तव में ही आशीर्वाद का पात्र माना जाता है। उसके ऊपर वास्तव में ही आशीर्वाद भगवान का प्रसारित हो चुका है, तभी तो वह सुंदर मेधा युक्त है ऐसे कलयुग में जो दुर्मेधा व्यक्तियों से भरा पड़ा है। तो इसीलिए सुमेध शब्द के द्वारा आशीर्वचनात्मक मंगलाचरण भी कृष्ण वर्णन विषा कृष्णम जो मंगलाचरण का वाक्य है उसमें आ गया। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी इसमें सन्निहित है। नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण है वह भी यजंती शब्द के द्वारा यहाँ पर सन्निहित है, इट इज इंक्लूडेड। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को ये प्रधानतया है कृष्ण वर्णन वाला जो श्लोक है। इसलिए तीनों ही प्रकार के मंगलाचरणों को श्री जीव गोस्वामी पाद ने इस श्लोक में ग्रहण कर लिया। मंगलाचरण का जो समस्त सर्वोपरि मंगलाचरण जिसको कहते हैं, तीनों ही पहलुओं को उन्होंने यहां पर कवर कर लिया। तीनों ही पहलुओं, आशीर्वाद को, नमस्कार को और वस्तु निर्देश को। तो इस प्रकार से जो मंगलाचरण है वो सबसे पहला विषय माना गया तत्व संदर्भ का। उसके पश्चात प्रमाण निर्णय, उसके पश्चात जैसे मैंने कल बताया कि ज्ञान की प्राप्ति का जो स्रोत होता है, प्रमाण की प्राप्ति का जो स्रोत होता है उसे प्रमाण कहा जाता है। तो प्राकृतिक जगत का जो ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा, जड़ प्राकृत प्रमाणों के द्वारा प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो अप्राकृत पदार्थ है, जैसे कि श्री भगवान और श्री भगवान से संपर्कित नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आदि विषय, भक्ति प्रेम आदि जो विषय है भगवान और उससे संबंध रखने वाले, इन अपराकृत विषयों का वर्णन जो लौकिक प्रमाण है उनके द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए तो महाभारत के उद्योग पर्व ने कहा कि अचित्याः खलु भावाः न तावत् सर्गेण योजयेत् प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तत् अचित्यस्य लक्षणम्। अचित्य जितने भी 57 पदार्थ हैं, भाव का तात्पर्य 57 पदार्थों से है, जितने भी
ऐसे सत्तावान पदार्थ हैं जो कि अचिंत्य है, तो उनको लौकिक तर्क अनुमान युक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। नताम स्तर्केण योजये अचिंत्य खलु ये भाव, नताम स्तर्केण योजये, तर्क के द्वारा उनकी योजना, उनकी संगति को नहीं बैठाया जा सकता। प्रकृति के हमारे तो, लेकिन वो अचिंत्य किसे कहेंगे? तो अचिंत्य शब्द की परिभाषा देते हुए व्यास महाभारत में कहते हैं कि प्रकृति के हम परम यत्तु तद अचिंत्य से लक्षणम। प्रकृति यानी जो भगवान की महामाया बहिर्ता शक्ति है, जो कि सत्व रज तीन तम आदि तीन गुणों से युक्त है, इस प्रकृति से निर्मित जितने भी पदार्थ हैं, तीन गुणों से निर्मित जितने भी पदार्थ हैं, तीन गुणों के द्वारा संश्लिष्ट जितने भी पदार्थ हैं, उन समस्त को प्राकृत पदार्थ कहेंगे। और उनसे परे जितने पदार्थ जो प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, प्रकृति से परे जितने पदार्थ हैं, जैसे श्री भगवान स्वयं हो गए और उनसे संबंध रखने वाले विशुद्ध सत्वात्मक, उनके नाम रूप गुण लीला धाम परिकरादि, ये समस्त भी अचिंत्य माने गए। तो इनको लौकिक तर्क अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रमाण निर्णय यहाँ पर इसीलिए विशेष रूप से प्रमाण निर्णय किया गया है कि अप्राकृत तत्वों का निरूपण कैसे किन प्रमाणों के आधार पर किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो लौकिक प्राकृत पदार्थ है, उनका भी संपूर्ण रूप से निरूपण लौकिक प्रमाणों के द्वारा नहीं हो सकता। लौकिक विषयों के संबंध में भी लौकिक प्रमाण व्यभिचार को प्राप्त होते हैं। व्यभिचार का मतलब है अनसर्टेनिटी। ऐसा आवश्यक नहीं है कि लौकिक पदार्थ के विषय में लौकिक प्रमाण जो ज्ञान प्रदान करेगा, जो जानकारी प्रदान करेगा, वह यथार्थ ही होगी। जिस प्रकार से सामान्यतया तो जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि भी लगती है, लेकिन कभी कभी कुछ पर्वतों का स्वभाव ऐसा होता है कि धुआं न रहने पर भी, अग्नि न रहने पर भी वो स्वाभाविक रूप से धुएं को छोड़ते रहते हैं, धूप को उदित करते रहते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं। कुछ पर्वतों का ऐसा स्वभाव ही होता है। तो वहां पर अग्नि न रहने पर भी धूम है, और कई बार अग्नि निर्वापित हो जाती है, बुझ जाती है, उसके बाद धुआं उठता है। तो ऐसा मान लेना कि जहां पर भी धुआं हो वहां पर अग्नि होगी, ये हर समय इस प्रकार से नहीं रहता है, ये नियति व्यभिचार को प्राप्त है। इसलिए इस प्रकार से अनुमान कर लेना कि हाँ जहां जहां पर भी धुआं है वहां पर अग्नि रहेगी, ऐसा हर समय निश्चित नहीं है, यदि व्यभिचार को प्राप्त है। कई बार तो स्वाभाविक रूप से धुआं उठता है बिना अग्नि के, और कई बार अग्नि की बुझ जाने के बाद धुआं उठता है, उस समय भी वहां अग्नि नहीं रहती। इसीलिए इन कारणों से जितने भी अनुमान प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, वो जब लौकिक विषयों के संबंध में व्यभिचार को प्राप्त होता है, तो भला जो अप्राकृत अचिंत्य पदार्थ है, परब्रह्म भगवान और उससे संबंध रखने वाली चीजें, उनके विषय में लौकिक प्रमाण किस प्रकार से यथार्थ ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। तो दूसरी एक बात है कि श्री जीव गोस्वामी बात इन्हीं संदर्भों में आगे चलकर विष्णु पुराण के एक श्लोक का उदाहरण देंगे। शक्तयः सर्वभावानां अचिंत्य ज्ञान गोचरा। और विष्णु पुराण के उस पराशर मुनि के द्वारा कहे गए उक्त उस श्लोक का उदाहरण देने के पीछे जीव गोस्वामी का अभिप्राय ये सिद्ध करना है कि जब लौकिक जगत के प्राकृत वस्तुएं ही, प्राकृत पदार्थ ही जब अचिंत्य है, तो फिर जो अप्राकृत पदार्थ है उसकी अचिंत्यता के बारे में तो क्या कहा जाए। देखिए विष्णु पुराण के इस श्लोक में शक्तयः सर्वभावानां अचिंत्य ज्ञान गोचरा, इसमें प्राकृत पदार्थों के अचिंत्यत्व को ही माना है। केवल अप्राकृत पदार्थों का अचिंत्यत्व नहीं, प्राकृत पदार्थ भी अचिंत्य है कई बार। तो शक्तयः सर्वभावानां, समस्त जो भौतिक पदार्थ है सत्तावान, वे और उनकी जो शक्तियां हैं वे समस्त अचिंत्य ज्ञान के गोचर हैं। तो जहां पर प्राकृत पदार्थ भी अचिंत्य है, तो वहां पर अप्राकृत पदार्थ तो अचिंत्य 100% होंगे। इसीलिए अप्राकृत पदार्थों का निरूपण करने के लिए विशेष रूप से प्रमाण का विश्लेषण, प्रमाण तत्वों की विमर्शा और प्रमाण तत्व का निर्धारण करने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए मंगलाचरण के बाद सीधा ही दूसरा विषय रखा प्रमाण निर्णय, ये कहा।
और प्रमाण निर्णय के पश्चात तीसरा विषय है वेद प्रामाण्य। वेद प्रामाण्य ये प्रमाण निर्णय रूपी जो मुख्य विषय है, इसी का अंश विषय माना गया। मुख्य विषय है प्रमाण निर्णय, जो कि 9वें अनुच्छेद से लेकर 28वें अनुच्छेद तक चलता है, और उसके भीतर जो है छोटे छोटे गौर अवान्तर विषय आते रहेंगे। उसमें से पहला अवान्तर विषय है वेद प्रामाण्य। तो सर्वप्रथम जीव गोस्वामी पाद अन्य 9 प्रकार के प्रमाणों की प्रामाण्य का अर्थत्व बताते हुए कि वे प्रमाण स्वरूप यहां पर नहीं माने जाएंगे। हाँ, यदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो लौकिक प्रमाण है वे यदि शब्द प्रमाण के अनुकूल है तब तो उनको स्वीकारा जाएगा उतनी मात्रा में कि जितनी मात्रा में वे शब्द प्रमाण के अनुकूल रहते हैं, नहीं तो उसको नहीं स्वीकारा जाएगा। तो इसीलिए शब्द प्रमाण का, वेदों का, शास्त्रों का अपौरुषेय जो शास्त्र है उनका प्रामाण्य यहाँ पर स्वीकृत हुआ। और जैसे स्कंद पुराण में कहा गया कि ऋग्यजुः सामाथर्वाणां भारतं पंचरात्रकम् मूल रामायणं चैव शास्त्रमित्य विधीयते यच्चानुकूलवेदस्य तच्च शास्त्रं प्रतिविदितम् अतोऽन्य ग्रंथ विस्तारो नैव शास्त्रं कुवत्मतः। तो ये जो वेद पुराण, रामायण, महाभारत, इतिहास आदि जो अपौरुषेय ग्रंथ हैं, जो भगवान नारायण की निश्वास से, उच्छ्वास से प्रकट होते हैं सृष्टि के प्रारंभ में, यह ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, पंचमो वेद उच्यते। इन समस्त पुराण शास्त्रों के प्रामाण्य को यहाँ पर माना गया, लेकिन मुख्यतया पहले वेद के प्रामाण्य को स्थापित किया है। जो 4 वेद हैं उनके प्रामाण्य को पहले स्थापित किया। तत्पश्चात चतुर्थ विषय है पुराणस्य वेदत्वम्। पुराणों की वेदत्व को स्थापित किया। वेदों का वेदत्व तो स्वाभाविक है, जो 4 वेद है उनका जो वेदत्व है वो तो तय करेगा, स्वाभाविक है। लेकिन जो पुराण और इतिहास है, महाभारत, रामायण आदि इतिहास और 18 जो मुख्य पुराण है, इनके वेदत्व को, ये भी वेद स्वरूप ही है, इसको चौथा विषय माना है। और इस विषय के उल्लेख करते समय श्री जीव गोस्वामी पाद ने और संदर्भ के ऊपर टीका करने वाले बलदेव विद्याभूषण आदि जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने भविष्य में होने वाले जो आर्य समाज का जो मत है कि जिसमें पुराणों की प्रामाणिकता को, इतिहासों की और पुराणों की प्रामाणिकता को जहां पर निरस्त किया गया है, जहां पर अस्वीकृत किया गया है, केवल 4 वेदों की प्रामाणिकता को जहां पर स्वीकारा गया है, ऐसे जो आर्य समाज आदि जो आधुनिक नवीन पाखंड मत है, हेटेरोडॉक्स ओपिनियंस, ऐसे जो पाखंड मत है, उनका यहाँ पर स्वाभाविक रूप से निरसन खंडन हो जाता है पुराणों के पंचम वेदत्वों को स्वीकारने के कारण। और तत्पश्चात जो 5वां विषय है वह है पुराण विचारस्य प्रयोजनीयता। पुराणों के पंचम वेदत्व को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? क्या निष्प्रयोजन बिना किसी उद्देश्य के ही पुराणों के वेदत्व को स्थापित किया गया, या किसी प्रयोजन के साथ पुराणों के वेदत्व को माना है? मतलब पुराणों को जो वेद स्वरूप माना चौथे विषय में, तो वो क्या किसी प्रयोजन के कारण ऐसा जीव गोस्वामी यहाँ पर अवतारित करते हैं, इस मत की अवतारणा करते हैं किसी प्रयोजन के कारण अथवा निष्प्रयोजन? नहीं, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा, क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के जो चीटी होती है, पिपीलिका होती है, वह भी इधर उधर धावन में इधर उधर दौड़ने में प्रवृत्त नहीं होती। चीटी भी जो इधर उधर दौड़ती है वह किसी न किसी प्रयोजन के साथ ही दौड़ती है, चाहे वो उधर कुर्सी रूपी प्रयोजन हो, चाहे और कोई प्रयोजन। तो जब पिपीलिका ही निष्प्रयोजन भ्रमण नहीं करती है, तो श्री जीव गोस्वामी पाद जैसे जो आचार्य है, पुराणों की पंचम वेदत्व के पीछे उनका कोई न कोई प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है 5वां विषय। और वो विषय क्या है? पुराण विचार से प्रयोजनीयता। क्योंकि वेदों के द्वारा जो परमार्थ है उसका सही निरूपण आज के युग में, कलयुग में नहीं हो सकता। मूल
द्वारा दे रहे हैं, उनके द्वारा पारमार्थिक विषयों का, ब्रह्म विद्या का, अध्यात्म विद्या का सही सही निरूपण आज के इस कलयुग में नहीं हो सकता। इसीलिए पुराण के विचार के द्वारा, पुराणों के अध्ययन के द्वारा, पुराणों के मत के द्वारा, पुराणों के मंथन के द्वारा पारमार्थिक विषय को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, प्रयोजनीयता है। इसको बताने के लिए ही पुराणों का पंचम वेदत्व स्थापित किया है। ये इसका कारण है। बिना पुराणों की सहायता लिए केवल वेदों के द्वारा इस कलयुग में पारमार्थिक विषय को हम स्पष्टीकृत और परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। ये इसका उद्देश्य है, पांचवा विषय। उसके पश्चात है छठवां विषय, श्रीमद् भागवत के सर्वश्रेष्ठता। कि पुराणों को यहां पर अति आवश्यक माना अध्यात्म का निरूपण करने के लिए, लेकिन पुराणों में भी अनेक प्रकार हैं। कुछ सात्विक पुराण है, कुछ राजसिक है, कुछ तामसिक है। तो जो तामसिक राजसिक आदि पुराण है, वे तो पारमार्थिक विषय का निरूपण करने के लिए उतने श्रेयस्कर, उतने कल्याणकारी, मंगलकारी नहीं माने, क्योंकि रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा परमार्थ का सही सही निरूपण नहीं हो सकता। लेकिन जो सतोगुण है, जो भौतिक सतोगुण है, जिसे हम मिश्र सत्व अथवा जड़ सत्व कहते हैं, वह भौतिक सतोगुण भी यद्यपि परमार्थ का द्वार स्वरूप तो बना गया, गेटवे, लेकिन तथापि परमार्थ का सही सही निरूपण तो भौतिक सतोगुण के द्वारा ही नहीं हो सकता। वह तो केवल त्रिगुणातीत, मायातीत, निर्गुण अवस्था जिसको कहते हैं, विशुद्ध सत्व जिसको कहते हैं, या वसुदेव अवस्था जिसको कहा गया है, शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शक्तितम यत् कुमारपावृतम, भागवत का चौथा स्कंध, रुद्रजीत का प्रसंग। तो विशुद्ध सत्व में जो वसुदेव अवस्था है, उस वसुदेव अवस्था में ही भगवान श्री हरि का वासुदेव का प्रागट्य होता है। भौतिक सत्वों में भगवान श्री हरि वासुदेव प्रकट नहीं होते। विशुद्ध सत्व में जो वसुदेव अवस्था है, जिसको निर्गुण अवस्था, त्रिगुणातीत, मायातीत अवस्था कहा गया, उसी में भगवान वासुदेव का, जो कि स्वयं निर्गुण स्वरूप है, उनका प्रागट्य होता है। निर्गुण वस्तु निर्गुण स्थान और निर्गुण अवस्था में ही प्रकट हो सकती है। सजातीय वातावरण चाहिए। यदि पदार्थ स्वयं निर्गुण है तो उसको वातावरण की सजातीय चाहिए। इसीलिए निर्गुण पदार्थ निर्गुण अवस्था में ही प्रकट होता है। और श्री हरि का जो निर्गुणत्व है, ट्रांसेंडेंटल टू द मटीरियल नेचर, वो अपराकृतत्व, वो चिन्मयत्व, वो जो निर्गुणत्व है उनका, वो कहां पर सिद्ध होता है? हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति है पर। ये जो श्लोक है, भृगु जब तीन देवों की परीक्षा के लिए निकले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके पश्चात भागवत के ये अंतिम अध्यायों की बात है, भागवत के दशम स्कंध के अंतिम अध्यायों की। तो भृगु मुनि तीनों देवों की परीक्षा लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर, इस निर्णय पर आ पहुंचते हैं कि भगवान हरि ही निर्गुण है, मायातीत है। तो ऐसे जो भगवान हरि विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व जो है वो भौतिक सत्वों से परे माना गया। तो ऐसे विशुद्ध सत्वात्मक जो भगवान श्री हरि है, वे निर्गुण अवस्था में ही प्रकट होते हैं। इसीलिए निर्गुण पदार्थ का निरूपण करने के लिए जो प्रमाण है वो भी निर्गुण चाहिए। यदि प्रमेय जो है निर्गुण है, प्रमेय का मतलब प्रतिपाद्य विषय, और शास्त्रों का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय क्या है? वेदैश्च सर्वैः हमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव। हम भगवान गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में क्या कहते हैं कि समस्त वेदांत शास्त्रों के द्वारा एकमात्र मैं ही ज्ञेय और वेद्य पदार्थ हूं। वेद्य वस्तु शिवम, भागवत के मंगलाचरण में वही बात कही गई। और वेद रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते मध्ये हरि सर्वत्र दीयते। हरि ही वास्तव में समस्त शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है। तो जब श्री हरि ही एकमात्र ज्ञेय पदार्थ है शास्त्रों के द्वारा, तो श्री हरि प्रमेय सिद्ध होते हैं। और उस श्री हरि रूपी प्रमेय का वर्णन करने वाला जो प्रमाण है वो भी निर्गुण होना चाहिए। यदि प्रमेय स्वयं निर्गुण है तो उसका प्रमाण भी निर्गुण होना चाहिए। प्रमाण यदि सगुण होगा, सगुण का मतलब
भौतिक जो 3 गुण है सत्व रज तम, उस अवस्था वाला यदि प्रमाण होगा, मायातीत यदि नहीं होगा वह प्रमाण, तो वह मायातीत निर्गुण स्वरूप श्री हरि का जो कि प्रमेय है उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर पाएगा। तो अन्य जो 5 पुराण हैं, जिसमें विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण और वाराह पुराण, ये जो 5 पुराण हैं ये भौतिक संबोधन की अवस्था पर माने गए, मायातीत अवस्था वाले नहीं है, निर्गुण अवस्था वाले नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत निर्गुण माना गया, क्योंकि जिस ब्रह्म वैवर्त मत्स्य पुराण के श्लोक में, जो श्लोक आगे आएगा संदर्भ में, जिस श्लोक में इन 6 प्रकार के सात्विक पुराणों की चर्चा की गई है, वह भागवत के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया गया है उस श्लोक में, और वह विशेषण क्या है? तथा भागवतम शुभम। भागवत के लिए शुभ विशेषण का प्रयोग किया गया, और अन्य जो 5 पुराणों का नामोल्लेख उस श्लोक में हुआ, मत्स्य पुराण के उस श्लोक में, उसमें अन्य पुराणों के साथ किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, जिसके द्वारा ये सूचना मिलती है कि अन्य जो 5 पुराण है वे तो भौतिक सत्वगुण के धरातल पर है, लेकिन भागवत तो मंगलमय शुभ होने के कारण अंतिम निश्रेयस का संपादन करता है। भागवत आत्यंतिक निश्रेयस, अल्टीमेट ऑस्पिशियसनेस, आत्यंतिक निश्रेयस का संपादन करने के कारण, और आत्यंतिक निश्रेयस क्या है? धर्म काम मोक्ष है नहीं, उसका ही तो धर्म का तो पहले ही बहिष्कार। आत्यंतिक निश्रेयस है भगवान का विशुद्ध प्रेम भक्ति योग, दक्षिणम भक्ति योग के निर्गुण की जुदाभृतम सर्व भक्ति योगाख्य आत्यंतिक औदाभृता। ये जो भक्ति योग है जिसमें सालों के साक्षी सामिप्य मत सेवा प्रतीकम के सालों के आदि चतुष्टयम, जिसमें मोक्ष का भी तिरस्कार होता है, इस अंतिम निश्रेयस का वर्णन करने वाला अंतिम निश्रेयस रूपी ये जो प्रेम भक्ति योग है, इस प्रेम भक्ति योग का वर्णन करने वाला ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये भी चरमतम शुभ मंगल का संपादन करने के कारण निर्गुणावस्था वाला है, ऐसा यहां पर सूचित होता है इशारे के द्वारा। शुभम शब्द, शुभम विशेषण के प्रयोग के द्वारा मानो व्यास जी ऐसा सूचित करना चाहते हैं कि भागवत चरमतम कल्याण का साधक है, और चरमतम कल्याण का साधक होने के कारण अन्य पुराणों से ये विलक्षण है। अन्य जो 5 पुराण है वे यदि भौतिक संबंधों के धरातल पर है, तो ये विशुद्ध सत्वात्मक निर्गुण धरातल पर, ये तथा भागवतम शुभम इस शब्द के द्वारा यहां पर सूचित होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की सर्वश्रेष्ठता, भागवत जो है समस्त पुराणों में वरीयता को प्राप्त है। ये 6वां विषय। तत्पश्चात 7वां विषय है संदर्भस्य भागवत विषय अनुवृत्ति ही। संदर्भ में उपजीव्य होने के कारण और भागवत उसका उपजीव्य होने के कारण संदर्भ होगा भागवत में जिस प्रकार के विषय आए हैं उन्हीं विषयों का संदर्भ में भी अनुवर्तन किया जाएगा, अनुसरण किया जाएगा। भागवत में जो संबंध अधिग्रह प्रयोजनात्मक 3 विषयों का वर्णन हुआ अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग विधाओं से, उन्हीं समस्त विषयों का इस संदर्भ में भी निरूपण किया जाएगा, क्योंकि संदर्भ भागवत के अनुकरणकारी है। इसीलिए भागवत में जो विषय आते हैं उन्हीं का अनुवर्तन, उन्हीं की अनुवृत्ति संदर्भों में होगी। इसका जो सूचना है, इसका 7वां विषय है तत्व संदर्भ का संदर्भ के भागवत के विषयानुवृत्ति। 8वां विषय है ग्रंथ प्रतिपाद्य तत्व निर्णय भक्ति योगे श्री व्यास समाधि। श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रतिपाद्य तत्व क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र क्या कहना चाहता है? उसका निष्कर्ष क्या है? उसका सार क्या है? उसका निर्णय करने के लिए व्यास देव के हार्दिक अभिप्राय की अवतारणा करते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद। और
श्री व्यासदेव का जो हार्दिक अभिप्राय है वो कैसे पता लगेगा? तो वो व्यासदेव की जो समाधि है नारद जी के जाने के बाद, नारद जी उपदेश देने आते हैं 4, 5 और 6वें अध्याय में प्रथम स्कंद में, तो उनके जाने के पश्चात प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के प्रारंभ में, जिसमें आगे चलकर अश्वत्थामा वाला और परीक्षित वाला प्रसंग है, तो उसी 7वें अध्याय के प्रारंभ में ये उपाख्यान आया कि व्यास जी जो है भक्ति योग की प्रेममयी समाधि में बैठकर श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है उसका अनुभव करते हैं। तो व्यासदेव के हार्दिक अभिप्राय को यहाँ पर प्रकट किया गया है और ये 8वां विषय है। उसके पश्चात जो 9वां विषय है वह क्या है? जीवस्य परमेश्वरार्थ वैलक्षण्यम मायावश्यत्वं च। व्यासदेव की जो समाधि के जो वाक्य है, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् परिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं माया च तद अपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते अनर्थं सत्कृतं चाधिपत्यते। ये जो मुख्य 2 श्लोक है भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में आने वाले, इन 2 श्लोकों में एक बहुत बड़े सिद्धांत का आविष्कार हुआ जो कि शंकराचार्य के केवलाद्वैतवाद को समूल ध्वस्त कर देता है। इसीलिए तो भगवत पाद आदि शंकर ने जब देखा कि मेरा जो मत है, मेरा जो निर्विशेषवादी जो ज्ञान मार्ग वाला मत है, वह श्रीमद् भागवत शास्त्र रूपी कसौटी पे खड़ा नहीं उतरेगा। जब आदि शंकर ने यह भाव लिया तब उन्होंने विचार किया कि इस शास्त्र को, भागवत शास्त्र को, पारमहंसी संहिता को, सात्वत संहिता को छुए नहीं, हम इसका संस्पर्श नहीं करें, इसको दूर से भी नमस्कार करें, इसका यहाँ तक कि नामोल्लेख भी न करें अपने किसी भी ग्रंथ में, यही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र में व्यास जी समाधि में क्या अनुभव करते हैं? जीवस्य परमेश्वराद वैलक्षण्यत्वम्। जीवों का परमेश्वर के साथ जो भेद है, जो अंतर है, और वो अंतर क्यों है? वो अंतर नित्य है, वो अंतर जो है स्वाभाविक है, वो अंतर कोई औपाधिक नहीं, वो अंतर कोई औपचारिक नहीं। भास्कराचार्य के औपचारिक भेदाभेदवाद की तरह या शंकराचार्य के केवलाद्वैतवाद की तरह वह जो भेद है वो कोई औपाधिक अथवा उपाधिकृत अथवा मायाकृत नहीं है, वो भेद कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल डिफरेंस नहीं है जीव का भगवान के साथ। जीव का भगवान के साथ जो भेद है, जो पार्थक्य है, वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है और नित्य है, किसी उपाधि के द्वारा क्रिएटेड नहीं है। और वो भेद क्यों है? क्योंकि जीव तथा परमेश्वर दोनों के स्वरूप में लक्षणों की भिन्नता है, विलक्षणता है, दोनों के स्वरूपों में विलक्षणता है, लक्षणों में भिन्नता है। एक का लक्षण है कि वो माया का अधीश है, मायापति है, और दूसरे का लक्षण है कि वह माया वश्य है, माया के वश में आ सकता है। यही दो जो मूलभूत विलक्षण गुण है दोनों। एक तो माया के वश में आने का गुण है जीव के पास, और परमात्मा का गुण क्या है, परमेश्वर का गुण क्या है कि वह कदापि माया के वश में तो नहीं आ रहा। वश में आने की बात तो क्रोधों दूर रहे, वो तो माया को अपने अधीन कर लेता है, अधीन ही रखता है। और माया को जिसकी अपाश्रय, जिसकी पीठ के पीछे लज्जा में ग्रस्त होकर, संकोच भाव से अभिभूत होकर, जो उनके सम्मुख आने का भी साहस बतौर नहीं पाती, जुटा नहीं पाती साहस, ऐसी जो माया है, ऐसी माया के वश में जीव, और वह माया स्वयं परमेश्वर के वश में। तो जिस परमेश्वर के वश में माया रहे और उस माया के वश में जीव रहे, जीव में माया के वश होने की योग्यता हो और परमेश्वर में उस माया को अपने वश में रखने की योग्यता हो, तो
तो दोनों पृथक पृथक योग्यता वाले, पृथक पृथक लक्षणों वाले जो पदार्थ है वो भला एक ही कैसे हो सकते हैं। इसीलिए शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो खंडित हो जाता है। जीवन के परमेश्वरावलक्षण्यम मायावश्यत्वम्। ये जो है 9वां विषय है तत्व। तत्पश्चात 10वां विषय है मायावादी नाम परिच्छेद प्रतिबिंबत्ववाद निरसनम। मायावादी किसे कहते हैं? कई बार देखिए ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। दीज आर टेक्निकली वेरी स्पेसिफिक कंटेक्चुअल टर्म्स। ये पारिभाषिक शब्द जो दर्शन शास्त्र में प्रयुक्त है इनके बहुत मर्यादित अर्थ करने पड़ते हैं, सीमित अर्थ करने पड़ते हैं संदर्भ अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। इनका हम मनमानार्थ नहीं कर सकते। कई बार लोग मायावादी शब्द का वास्तविक अर्थ न जानते हुए ये मान लेते हैं कि मायावादी का तात्पर्य जो कोई भी माया में है, अर्थात सकाम कर्म के मार्ग पे जो लोग सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं, वे भी मायावादी है। हाँ, वैसे एक प्रकार से मायावादी है ही, लेकिन हमारे वैष्णवों के दार्शनिक ग्रंथों में जितने भी वैष्णव संप्रदाय है, केवल गौड़ी वैष्णव संप्रदाय नहीं, माधव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, जितने भी वैष्णव संप्रदाय है उन समस्त के ग्रंथों में जहां जहां पर भी मायावाद और मायावादी शब्द का प्रयोग है वहां पर मायावादियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का जो वर्ग है लोगों का उसकी सूचना प्राप्त होती है। पारमार्थिक पथ पर आरूढ़ कुछ ऐसे विशेष वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग हैं। अध्यात्म के ही पथ पर आरूढ़, निवृत्ति मार्ग के ही पथ पर आरूढ़, प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग के ही पथ पर आरूढ़ कुछ ऐसे विशेष वर्ग के अंदर आने वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो परम सत्य है परमेश्वर परब्रह्म वो उससे अधिक बलवती माया है और उस परमेश्वर से अधिक बलवती माया होने के कारण उस माया के द्वारा कृत रचित सृष्ट जो उपाधि है, जो आवरण है, उस आवरण के द्वारा है जो परम सत्य परब्रह्म है वह या तो आवृत हो जाता है, ढक लिया जाता है, या फिर वह परिच्छेद को प्राप्त होता है, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित विभाजित हो जाता है, या फिर वह जो परब्रह्म परम सत्य है वो उस माया में प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इस प्रकार से माया को परम सत्य से भी अधिक बलवती मानने के कारण उन लोगों को माया के महत्व का पक्षपाती होने के कारण उन लोगों को मायावादी कहा जाता है और उनके सिद्धांत को मायावाद कहा जाता है। मायावादी ना, और ये मायावाद और मायावादी कौन है? भगवत पाद आदि शंकर के अनुयायी तथा उनके दर्शन को ही मायावाद और मायावादी कहा गया वैष्णवाचार्यों और वैष्णव संप्रदायों के द्वारा, ऊर्ध्वपुंड धारण करने वालों के द्वारा। मायावादी का परिच्छेद प्रतिबिंबत्ववाद निरसनम। आचार्य शंकर ने यद्यपि किसी एक वाद की स्थापना नहीं की, उन्होंने जनरली सामान्यतया मायावाद की स्थापना तो की, परंतु वो न तो परिच्छेदवाद के विशेषता पक्षधर थे, न ही प्रतिबिंबत्ववाद के पक्षधर थे, न ही परिच्छेदवाद और न ही एक जीववाद के पक्षधर थे। यहाँ पर 3 प्रकार के वाद है, एक जीववाद है, परिच्छेदवाद है और प्रतिबिंबवाद है, और तीनों अलग अलग वादों के द्वारा अंतिम निष्कर्ष के रूप में मायावाद ही सिद्ध होता है। जैसे कहते हैं ना कि 3 अलग अलग साधनों के द्वारा एक ही लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे, तो ये 3 अलग अलग साधन है, ये 3 अलग अलग थियोरियां हैं, ये 3 अलग अलग फॉर्मूला है, विधान है, लेकिन उनके द्वारा अंतिम निष्कर्ष एक ही निकलता है कि परब्रह्म जो निर्गुण है और उनके अर्थ में निर्गुण शब्द का तात्पर्य कुछ और है।
मायावादियों के अर्थ में, मायावादियों की परिभाषा में, शंकर मतावलंबियों की परिभाषा में निर्गुण शब्द का अर्थ कुछ और बैठता है। हमारे वैष्णवों की परिभाषा में निर्गुण शब्द का अर्थ कुछ और बैठता है। इसको भी जानना आवश्यक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा बाबू। मायावादियों की परिभाषा में निर्गुण शब्द का तात्पर्य जो समस्त प्रकार की विशेषताओं से रहित है, जो किसी भी विशेषता विशेष्य नहीं बन सकता। विशेष्य किसे कहेंगे? जिसके साथ विशेषण लगा, जैसे सफेद फूल, नीला कमल। नीला और सफेद विशेषण है, कमल और फूल उसके विशेष्य है। तो जिसके साथ विशेषण लगा उसी को तो विशेष्य मानेंगे। अब विशेषण ही नहीं है तो विशेष्य खास है, विशेष्य किस बात का? यदि विशेषण ही नहीं। तो इन कारणों से समस्त विशेषणों से रहित जो पदार्थ है उसी को निर्विशेष, उसी को निर्गुण कहेंगे। जिसके साथ कोई विशेषण नहीं है, कोई गुण नहीं, कोई लक्षण नहीं जिसका किया जा सकता। लक्षण को ही गुण कहा गया है, कैरेक्टरिस्टिक, सिम्टम, एट्रीब्यूट, क्वालिटी। तो लक्षण अथवा गुण ही जिसका नहीं है, जो समस्त विविधताओं से, वैचित्र्यों से, वैशिष्ट्यों से रहित है, नाम रूप गुण क्रिया कुछ भी जिसमें नहीं है, जिसका निरूपण नहीं हो सकता लक्षण न होने के कारण। क्योंकि उस पदार्थ का ही तो आप वर्णन करेंगे ना, उस पदार्थ का ही तो आप निरूपण करेंगे ना, उस पदार्थ के स्वरूप को तो आप बता पाएंगे, जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि जिस पदार्थ का कुछ लक्षण किया जा सकता हो, परंतु जिसका तो लक्षण ही नहीं किया जा सकता, जिसमें गुण न होने के कारण, लक्षण न होने के कारण, जिसका लक्षण ही नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में क्या विवेचना करेंगे, क्या चिंतन करेंगे, क्या करेंगे, क्या मानेंगे, क्या बोलेंगे? इसीलिए शंकराचार्य के मत में ब्रह्म अनिर्वचनीय है और शंकराचार्य के मत में तो माया भी अनिर्वचनीय है। ब्रह्म माया न सत रूपा है, न असत रूपा है, न सत असत मिश्रित रूपा है, न सत असत मिश्रित इतर है। वो तो कुछ इनसे विलक्षण वाणी के द्वारा वर्णन न किया जा सकने वाला पदार्थ है। मानव ये कहना चाहते हैं कि माया का कोई लक्षण ही नहीं हो सकता, ब्रह्म का भी कोई लक्षण नहीं हो सकता। तो इसलिए मायावादियों के मत में निर्गुण शब्द का तात्पर्य है जो न भौतिक गुणों के द्वारा लैस है, लैस यानी युक्त, एंडाउड, या जो न भौतिक गुणों के द्वारा युक्त है, न आध्यात्मिक अपराकृत गुणों के द्वारा युक्त है। जिसके पास तो किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है, किसी भी प्रकार का लक्षण जिसका नहीं किया जा सकता, जो समाज में आत्यंतिक रूप से अल्टीमेटली समस्त प्रकार की विवेचनाओं से परे है, उसी को वो लोग निर्गुण करते हैं। लेकिन हमारे यहां निर्गुण शब्द का तात्पर्य है जो भौतिक प्राकृतिक जो सत्वरंतर आदि गुण है उनसे तो जो रहित है, इसीलिए निर्गुण। लेकिन जो अप्राकृत विशुद्ध तत्वात्मक स्वरूप है, इसीलिए सगुण भी। ये हमारी मान्यता, सगुण और निर्गुण, जिसमें भौतिक गुण होने के कारण निर्गुण और जिसमें आध्यात्मिक गुणों के आनंत्य के कारण, ट्रांसलेटेड एट्रीब्यूट्स आर अनलिमिटेड, आध्यात्मिक गुणों के आनंत्य के कारण जो सगुण है। लेकिन उनके निर्गुण की परिभाषा यह है कि जिसमें भौतिक गुण, आध्यात्मिक गुण कुछ किसी भी प्रकार का गुण नहीं। और उनके मत में सगुण की परिभाषा क्या है? मायावादियों के मत में सगुण शब्द की परिभाषा है जो पदार्थ भौतिक गुणों से युक्त है, उसको वो सगुण कहते हैं। इसलिए जब मायावादी राम कृष्ण आदि साकार रूपों को सगुण कहते हैं तो वहां पे उनका सगुण कहने के पीछे अभिप्राय यह है कि माया की जो सात्विक उपाधि है, माया का ही एक गुण है सतोगुण, तो माया की जो सात्विक उपाधि है, लिमिटिंग एजेंट उपाधि को कहते हैं अंग्रेजी में, लिमिटिंग एजेंट, जो किसी चीज को घेर कर उसको आवृत कर दे, ढक दे और उसको मर्यादित कर दे। किसी, मान लीजिए एक उदाहरण इसका दिया जा सकता है कि जैसे घड़े के अंदर का जो खोखलापन है, जिसको हम आकाश कहते हैं, घटाकाश कहते हैं, घड़े के अंदर के खोखलेपन को एम्प्टीनेस फाउंड विद इन द पॉट, घड़े के अंदर का जो खोखलापन है उसको हम घड़े के अंदर का आकाश यानी घटाकाश कहते हैं। तो घटाकाश की उपाधि क्या है? लिमिटिंग एजेंट,
जो घटाराज को सीमित करती है, आवृत करती है, ढकती है, मर्यादित करती है। वो घटाराज, वो घड़े की उपाधि क्या है? घट के अंदर का जो आकाश है उसकी उपाधि क्या है? उसकी उपाधि है वो घड़े की कवरिंग, घड़े का जो घड़े की जो दीवार है चारों, उसकी उपाधि मानी। तो उसी प्रकार से ब्रह्म की उपाधि वो लोग माया मानते हैं। माया ही ब्रह्म को ढकती है, अनेक अनेक टुकड़ों में बांटती है या फिर उसको प्रतिबिंबित करती है, जिस प्रकार से माने। तो माया को ब्रह्म की उपाधि मानते हैं, माया को ब्रह्म से भी अधिक शक्तिशाली प्रभावशाली भी मानते हैं। तो उन लोगों के मत में वो लोग ऐसा मानते हैं कि भौतिक माया की सात्विक उपाधि के द्वारा वो निर्गुण ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, अनिर्वचनीय ब्रह्म, जब भौतिक माया की सात्विक उपाधि के द्वारा ग्रस्त हो जाता है, प्रभाव में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है सात्विक उपाधि के द्वारा, तो वह निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में, यानी भौतिक स्वभावों को धारण करके, मानसिक स्वभावों को धारण करके, प्राकृतिक जड़ स्वभावों को धारण करके, वही जो निर्गुण ब्रह्म है राम कृष्ण आदि साकार रूपों में प्रकट होता है। और वो साकार रूपी भौतिक सत्वगुण के ही विकार है। ये इनका मायावाद है। जबकि हर वैष्णव की विचारधारा के अनुसार श्री भगवान और उनकी जितने भी अवतार और स्वरूप है, राम, नरसिंह, कृष्ण आदि, वो सभी माया से परे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं दशम स्कंध में श्री कृष्ण को स्तुति करते समय, ब्रह्म विमोहन लीला में जब गाय बछड़ी चुराती जब बाद में आते हैं तो स्तुति करते समय क्या कहते हैं कि नारायण त्वं नहीं सर्वदेहिनां आत्मस्य धीशा किल लोक साक्षी नारायणो अंध नरभू जलायना तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे भगवान, आपके जितने भी आप तो अंगी हैं, आप तो अंशी है, सर्वाधारी स्वयं भगवान कृष्ण है, श्याम सुंदर है, ब्रजेंद्र नंदन है, लेकिन आपके अंग स्वरूप, अंश स्वरूप जितने भी राम, नरसिंह आपके अवतार है, विष्णु तत्व के जो जितने भी विस्तार है, वो कभी भी न तवैव माया, वो आपकी जो बहिर्ंगा शक्ति त्रिगुणात्मिका माया है, सत्वरज तमोरूपता, उसके विकार नहीं है। वो तो विशुद्ध सत्वात्मक है। ये कहने का अभिप्राय है, न तवैव माया। तो कहने और भगवत गीता में भी कहते हैं कि संभवती आत्ममाया, मैं तो अपनी आत्मस्वरूप भूता माया के द्वारा प्रकट होता हूं। दो प्रकार की माया है, एक तो महामाया और एक योग माया। तो योग माया यानी विशुद्ध सत्वमयी और महामाया यानी सत्वरज तमोमयी, बहिर्ंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, यही तो है दोनों। तो भगवान योग माया के द्वारा तो प्रकट हो रहे हैं। गीता में स्वयं कहा कि संभवती आत्ममाया, मैं अपनी आत्ममाया के द्वारा, योग माया के द्वारा प्रकट होगा। लेकिन मैं एक लेख को पढ़ रहा था, दक्षिणामनाय जो श्रृंगेरी मठ है, शंकराचार्य संप्रदाय की, शांकर संप्रदाय की 4 मूल पीठों में से एक दक्षिणामनाय श्रृंगेरी मठ, जिसके सर्वप्रथम आचार्य सुरेश्वराचार्य थे, उस पीठ के जो वर्तमान में आसीन जो शंकराचार्य है, जब भारती तीर्थ महास्वामीगण, उनके द्वारा लिखित एक निबंध है, गीता प्रेस गोरखपुर के एक अंक में प्रकाशित हुआ है। उसमें वो ये कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर गीता में भगवान कह रहे हैं कि संपत्ति आत्ममाया, मैं अपनी आत्ममाया के द्वारा प्रकट होता हूँ। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अपनी त्रिगुणात्मिका जो सत्वरज तमोरूपा माया हूँ, उसका आधार लेकर प्रकट होता हूँ। देखा था आपने किस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान कर दिया। आत्ममाया को भी वो महामाया ही मानते हैं, योग माया नहीं मानते। लेकिन ये तो इनकी मूलता है, क्योंकि जब स्वयं भगवान यहाँ पर कहते हैं हरि निर्गुण साक्षात कहा गया, और फिर ये भी कहा गया कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही है, तो यदि यहाँ पर मायावादी ये कहेंगे नहीं, कुंती देवी तो जो है श्री कृष्ण के अंदर बैठा हुआ निर्गुण ब्रह्म है, उसकी स्तुति कर रही है, तो वो बात कर रहा है क्योंकि कुंती देवी निर्गुण ब्रह्म की स्तुति नहीं कर रही है, उनके सामने निर्गुण ब्रह्म नहीं खड़ा है, उसके सामने तो साकार ब्रह्म खड़ा है अपने भांजे के रूप में। तो साकार ब्रह्म की स्तुति कर रही है, और साकार ब्रह्म की स्तुति करते समय, साकार ब्रह्म को अवशिष्ट करते समय वो कह रही है नमस्ते पुरुषम स्वात्मम प्रकृति परम, ईश्वर प्रकृति है परम। तुम तो प्रकृति यानी भौतिक माया में परे हो, और एक दृष्टि से देखें तो तुम योग माया की अंतर्गत शक्ति से नहीं परे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो योग माया अंतर्गत शक्ति है वो भी तुम्हारी शक्ति होने के कारण तुम उसके अधीन नहीं हो, बल्कि वो तुम्हारी अधीन है। और हाँ, जहाँ कलाम लीला के समय ऐसा यदि देखा जाए कि लीला और रस की पुष्टि के लिए तुम
कभी योग माया के अधीन हो जाते हो, ऐसा यदि कभी देखा भी जाए तो वहां पर तुम्हारी जो योग माया के अधीन जो पारदर्शिता है वो तुम्हारी इच्छा के कारण है। यदि तुम्हारी इच्छा न हो तो योग माया भी तुमको अपने अधीन नहीं कर सकती, क्योंकि योग माया तुम्हारी शक्ति है। शक्तिमान का मतलब क्या है? उस शक्ति को अपने अधीन रखे। जिस प्रकार से पति स्त्री को अपने अधीन रखता है, शक्तिमान उस प्रकार से शक्ति को अपने अधीन रखता है। यही तो शक्तिमान का शक्तिमत्व है। यदि वो अपनी शक्ति को अपने अधीन नहीं रख सकता तो नपुंसक गुजरा है, वो किस बात का शक्तिमान है? इसीलिए शक्तिमान शब्द का अर्थ यह है कि योग माया अंतर का शक्ति भी उनके अधीन है, लेकिन उन्हीं की स्वेच्छा के कारण उन्होंने योग माया को ये स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम मेरे लीला रस आदि की पुष्टि के निमित्त तुम मुझको जब चाहे तब अपने अधीन कर सकती हो, और मेरे सारोग्यता आदि जो वो है उनको भी तुम कवर कर सकती हो फॉर द टाइम बीइंग। देखा? तो इसीलिए भगवान तो वास्तव में पूर्णतया स्वराट है। ये उनकी तात्विक स्थिति है, पूर्णतया स्वतः सिद्ध सत्ता है उनकी। जन्माद्यस्य ये तो प्रयास इस तरह से 4 विश्व विज्ञान स्वराट भागवत का पहला श्लोक पूर्णतया स्वतंत्र है, पूर्णतया स्वतंत्र। यहां तक कि भगवान ने कहते कि हम भक्त पराधीन हो, दुर्वासा के प्रसंग में कि मैं तो भक्तों की पराधीन हूं। तो यहां पर उनका जो भक्तों के पराधीनत्व की जो बात है वो भी इसीलिए है क्योंकि भक्तों के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति विद्यमान है। प्रेम लक्षणा भक्ति ही वास्तव में भगवत आकर्षणी है, कृष्णाकर्षणी है। प्रेमा भक्ति का लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में है कृष्णाकर्षणी। और प्रेमा भक्ति भी भगवान को क्यों आकर्षित करती है, क्यों अपने वश में करती है? क्योंकि प्रेमा भक्ति भगवान की आह्लादनी शक्ति है, और आह्लादनी शक्ति जो कि अंतरंगा शक्ति ही मानी गई वो क्यों भगवान को अपने वश में करती है? क्योंकि भगवान स्वयं उस आह्लादनी शक्ति के वश में आना चाहते हैं। यदि भगवान की अपनी इच्छा न हो तो योग माया की जो कि संबित है उसकी भी क्या था? संदीनी, संबित और आह्लादनी अंतरंगा शक्ति के 3 हिस्से हैं, उसमें से जो संबित है वो योग माया और जो आह्लादनी है वो श्रीमती वृषभानुजा। और योग माया की मथुरा में द्वारका में प्रतिनिधित्व सुभद्रा करती है और वृंदावन में उनका प्रतिनिधित्व भगवती पौर्णमासी और भगवती वृंदा देवी करती है। योग माया का प्रतिनिधित्व और आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमान है श्रीमती वृषभानुजा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो भगवान है वो सात्विक उपाधि के द्वारा ग्रस्त है, लेकिन मायावादी ऐसा मानते हैं कि वही ब्रह्म जो है जब सात्विक उपाधि के द्वारा आवृत होता है तो ईश्वर बनता है, रामकृष्ण आदि साकार रूपों को धारण करता है। जब राजसिक उपाधि से ग्रस्त होता है तो जीव बन जाता है, जैसे हम हैं और आप हैं। और जब तामसिक उपाधि के द्वारा आच्छन्न अथवा आवृत होता है तो वही ये जो पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित जो पदार्थ है, जड़ पदार्थ, वो बन जाता है। देखिए कितना बड़ा भ्रम है। तो इसीलिए मायावादियों का एक मत नहीं है, तीनों अलग, लेकिन तीनों प्रतिबिंबवाद, परिच्छेदवाद और एक जीववाद, ये तीनों जो अलग अलग थियरियां हैं इनका निष्कर्ष तो ये निकलता है कि ये माया को ब्रह्म से अधिक शक्तिशाली स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने किसी एक मत का आधार लिए बिना स्थान स्थान पर अलग अलग विधाओं का अवलंबन किया इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। माया की महिमा को ब्रह्म से अधिक सिद्ध करने के लिए आदि शंकर जो है कहीं तो अपने ब्रह्म सूत्र के शारीरिक भाष्य में परिच्छेदवाद की अवतारणा करते हैं, कहीं जो है अपॉर्चुनिज्म इसी को कहते हैं कि जहां पर एक वाद जो है सूट न हो कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के प्रकरण के अनुसार तो फिर दूसरी थियोरी को अपनाते हैं। लेकिन सभी थियोरियों का अंतिम मकसद, अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है, माया की महिमा को सिद्ध करना। तो कहीं तो संदर्भ और प्रकरण और संदर्भ का ध्यान रखते हुए परिच्छेदवाद को अपनाया शंकराचार्य ने। ये वेदांत के ऊपर जो उनका शारीरिक भाष्य है उसमें ये सब स्पष्ट है। कहीं प्रतिबिंबवाद को अपनाया और कहीं एक जीववाद को अपनाया। बाद में क्या हुआ कि आदि शंकर के जाने के पश्चात उनके जो प्रमुख शिष्य थे पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य आदि, हस्तावरकाचार्य आदि और त्रोटकाचार्य आदि, इन लोगों ने क्या किया कि इनमें से किसी ने तो एक वाद को अपनाया, किसी ने दूसरे वाद को अपनाया, और जिस शाखा ने जिस वाद को अपनाया उस शाखा ने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को भी एक विशेष रूप दिया जो दूसरी शाखा से थोड़ा भिन्न पड़ता था। इसीलिए आज के समय में शंकर संप्रदाय
का जो अद्वैत वेदांत है वो मुख्यतया दो भागों में विभाजित है, विवरण प्रस्थान और भावती प्रस्थान। जो वाचस्पति मिश्र के द्वारा जो भावती प्रस्थान स्थापित किया गया, तो उस धारा के जितने भी अनुयायी हैं वो अद्वैत वेदांत के एक विशेष इंटरप्रिटेशन को मानते हैं, और जो विवरण प्रस्थान वाले हैं वो अद्वैत वेदांत के एक विशेष अर्थकथन को मानते हैं। और इनमें से कुछ परिच्छेद को अधिक मान्यता देते हैं, कुछ प्रतिबिंब को अधिक मान्यता देते हैं, ये फिर इनमें भी गौण भेद हो जाता है। तो जीव गोस्वामी इन सब के वादों का निरसन करते हैं, मायावादी नाम परिच्छेद प्रतिबिंबत्ववाद निरसनम, कि जीव और ईश्वर का जो वैलक्षण्य है वो किसी उपाधि के द्वारा रचित नहीं है, माया नामक किसी उपाधि के द्वारा रचित नहीं है, वो नित्य है, अनादि है, वो भेद स्वतः सिद्ध है और स्वाभाविक है और शाश्वत है। तत्पश्चात 11वां विषय है जीव अविद्या कल्पित जीव ईश्वर विभाग मत निरसनम। हाँ, ये भी एक दूसरा इसका तात्पर्य क्या है कि कई बार कुछ अद्वैत वेदांती ऐसे हैं, और इसके भी संकेत आचार्य शंकर देते हैं अपने भाष्य में, इस मत का संकेत भी उन्होंने दिया। मैंने कहा ना कि जहां उनको जो थियरी सूट हुई, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के अनुसार उनको जो थियरी जो वाद उनको अधिक ठीक लगा, वहां उन्होंने वो वाद अपनाया, लेकिन सभी वादों का लक्ष्य उनका एक ही। तो जीव अविद्या कल्पित जीव ईश्वर विभाग मत निरसन, ये 11वां विषय संदर्भ का, कि जहां पर उनको ये लगा, तो कई बार उन्होंने एक ऐसी विधा अपनाई कि ब्रह्म जो है अविद्या के द्वारा विभाजित या प्रतिबिंबित होने के स्थान पर उन्होंने एक दूसरी थियरी अपनाई। उन्होंने कहा कि जो जीव है वही स्वयं में अविद्या अज्ञान की कल्पना के कारण ये विभाग को मान लेता है, वास्तव में कोई उपाधि नहीं है। इसीलिए अद्वैत वेदांत भी कई बार तो ये मानता है कि माया की उपाधि से ग्रस्त होने के कारण, परिच्छेद और प्रतिबिंब होने के कारण ब्रह्म जो है ईश्वर और जीव रूपी भेदों को प्राप्त होता है। लेकिन कई बार ये मायावाद ऐसा मानता है कि बिना किसी उपाधि के प्रभाव के केवल जीव की स्वयं कल्पना के द्वारा, कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जीव स्वयं ऐसी कल्पना कर रहा है कि ब्रह्म मुझसे पृथक है। इसको कहेंगे जीव ईश्वर विभाग मत। ये उपाधि की सहायता लिए बगैर अद्वैत को सिद्ध किया जा सकता है इस तरीके से। और जो परिच्छेद और प्रतिबिंबवाद है उनमें मायावादी उपाधि की सहायता से अद्वैत को सिद्ध करते हैं। तो अद्वैतवादी शंकराचार्य ने दो तरह से सिद्ध किया है, जहां पर उनको जो सूट हुआ वो थियरी उन्होंने अपनाई। तो कहीं तो माया उपाधि की सहायता ली, परिच्छेद और प्रतिबिंबवाद, और कहीं उन्होंने बिना माया उपाधि की सहायता ली है, क्योंकि देखिए शंकराचार्य के मन में माया और अविद्या चलो वो एक अलग विषय उसको बाद में लेंगे। तो कहीं उन्होंने जो है ये बात मानी कि जीव स्वयं के ही अज्ञान के कारण इस भेद को मान लेता, तो इसमें किसी उपाधि का कुछ वो नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि उपाधि का कोई संसर्ग नहीं है, उपाधि का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो एक तरह से ये जो अविद्या है, ये जो अज्ञान है, ये जीव में कहां से आया? क्योंकि जीव तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है उन अद्वैतवादियों की विचारधारा के अनुसार। और जब जीव स्वाभाविक रूप से निर्गुण ब्रह्म है, तो ये अज्ञान उसके स्वरूप के भीतर कैसे आया? तो इसका उत्तर फिर वो ठीक से नहीं दे पाते। इसलिए अंत में जाकर उनको ये स्वीकार करनी ही पड़ती है कि बात कि हाँ माया का हस्तक्षेप है, जिस वजह से जीव के अंतःकरण में अज्ञान उत्पन्न हुआ, और फिर उसने जो है स्वयं अपने आप कल्पना के द्वारा मैं ब्रह्म से पृथक हूं ऐसा मानना शुरू किया। जीव ईश्वर विभाग, जीव अविद्या कल्पित जीव ईश्वर विभाग मत इसको कहेंगे। तो इसीलिए अंत में तो ये मत भी उपाधि वाला हो जाता है, बिना माया की उपाधि लिए वो इस मत को भी सिद्ध नहीं कर सकते अंततोगतवाद। इसीलिए उनको मायावादी कहते हैं।
कि बिना माया की सहायता के उनका कुछ भी सिद्ध नहीं होता, कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते। और वैसे भी यदि देखिए तो शंकराचार्य माया और अविद्या दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों को पृथक पृथक नहीं मानते। जबकि हमारे वैष्णव संप्रदायों में माया को शक्ति रूप भी माना गया ब्रह्म की। शंकराचार्य माया को ब्रह्म की शक्ति रूप में स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म को निःशक्तिक मानते हैं कि ब्रह्म समस्त शक्तियों से रहित है। लेकिन माया को शक्ति रूप से न स्वीकार करने पर भी माया को उपाधि रूप से तो उनको स्वीकार करना ही पड़ता है। देखिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक बार जो है पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का व्याख्यान सुन रहा था प्रसंगवशात। तो वो ऐसा कह रहे थे कि देखिए ये उपाधि ब्रह्म की स्वयं है, ब्रह्म से भिन्न किसी कोई द्वितीय पदार्थ नहीं है ये माया। इसलिए हमारे मत में जो ब्रह्म ही एकमात्र पदार्थ है, ये बात सिद्ध होती है। और वैष्णवों का ये जो आक्षेप है हमारे ऊपर कि नहीं, आप लोग माया को अलग पदार्थ मानते हो, इसलिए माया को और ब्रह्म को अलग अलग पदार्थ मानने के कारण आप लोग अद्वैतवादी नहीं रहे, आप लोग भी अंत में जाके दो पदार्थों को स्वीकार करते हैं, माया और ब्रह्म। ऐसा जो वैष्णवों का आक्षेप है हम शंकर मतावलंबियों के ऊपर, ये गलत है, ऐसा वो कह रहे थे। कह रहे थे देखो माया में ब्रह्म से अलग कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार से जो बिल्ली की टोक होती है, जो एक प्रकार की फंगस मारी गई है, फूग, तो वो जिस प्रकार से मिट्टी से उत्पन्न होती है, मिट्टी से उत्पन्न होने पर भी मिट्टी की वो उपाधि है। तो उसी प्रकार से माया जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न होने के कारण यद्यपि वो ब्रह्म की उपाधि है, लेकिन वो कोई बाहरी पदार्थ नहीं है, ब्रह्म से ही उत्पन्न पदार्थ है। और ब्रह्म से उत्पन्न पदार्थ ही ब्रह्म को आवृत करता है, ढकता है, अपने प्रभाव में समेटता है। तो उनकी ये बात ठीक तो है, उनका ये उदाहरण तो ठीक है। हाँ, ब्रह्म की एक शक्ति ऐसी है जो ब्रह्म को दोनों अपने प्रभाव में रखती है, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति माया नहीं है त्रिगुणात्मिका, जिसके लिए वो इस उदाहरण को दे रहे हैं। वो तो बहिरंगा शक्ति योग माया है, जो ब्रह्म से ही प्रकट होने के बावजूद भी ब्रह्म को अपने प्रभाव में रख सकती है, और वो ब्रह्म की इच्छा के कारण। जैसे मैंने अभी अभी समझाया कि अंतरंगा शक्ति भी अपने प्रभाव में ब्रह्म को ले सकती है यदि ब्रह्म की अनुमति है तो, लेकिन वो इस उदाहरण को बहिरंगा शक्ति माया के लिए सिद्ध करते हैं। और शास्त्र स्पष्ट कहता है कि इस प्रकार के उदाहरण बहिरंगा शक्ति माया के लिए नहीं यूज किए जा सकते, प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि बहिरंगा शक्ति माया कदापि भगवान को ढकती नहीं है। अरे ढकेगी तो तब जब भगवान के सम्मुख है, वो तो पीछे जो है अपाश गया, अपाश्रित होगा। अपाश्रित का मतलब है जैसे कोई नौकर गुलाम दरवाजे की चौखट पर उनको सम्मुख हो गया, लेकिन मान लीजिए कोई नौकर गुलाम जो है लज्जा के मारे, भय के मारे हमारे पीछे बेचारा खड़ा रहे, तो उसको अपाकृष्ट कहेंगे। अपाकृष्ट का मतलब जीव गोस्वामी संदर्भ में करते हैं अपकृष्ट आश्रयो यस्मिन्, कि जो व्यक्ति पीछे खड़ा है, जिसमें सम्मुख आने का भी साहस नहीं है, वो बड़ा भगवान को अपने वश में क्या करेगा। तभी तो इस उदाहरण का प्रयोग योग माया के लिए तो ठीक है। मार्जा छत्र का जो उदाहरण है बिल्ली की टोक वाला, कि उपाधि उसी ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी को आवृत्त करती है, वो अंतरंगा शक्ति के लिए तो ठीक बैठती है, लेकिन वो जो बहिरंगा शक्ति के लिए उदाहरण को देना चाहते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। इसीलिए उनके मन में तो यही सिद्ध होता है कि बहिरंगा शक्ति माया भगवान के स्वरूप के अंदर नहीं है, भगवान के स्वरूप के बाहर है। यद्यपि भगवान को तो आश्रित है बहिरंगा शक्ति माया शक्ति होने के कारण और वो भी शक्तिमान होने के कारण, लेकिन आश्रित होने पर भी जो बहिरंगा शक्ति माया है वो भगवान के स्वरूप का भीतरी हिस्सा नहीं है, भगवान के स्वरूप से बाहर है। इसीलिए उसको भगवत अंगार बही सा बहिरंगा, जो भगवान के अंगों के बाहर जिसका अवस्थान है, भगवान के स्वरूप के बाहर जिसका अवस्थान है, उसको बहिरंगा कहेंगे। क्योंकि पीछे खड़ी हुई है ना, इसलिए बहिरंगा। अरे सम्मुख होती तो भी बहिरंगा होती, भगवान के स्वरूप के भीतर तो है अंतरंगा शक्ति की बात। इसीलिए वह जो है बहिरंगा होने के कारण
बिल्ली की टोक का उदाहरण यहां पर नहीं दिया जा सकता। बिल्ली की टोक का उदाहरण केवल अंतरंगा शक्ति के लिए प्रयुक्त बैठता है। तो इसीलिए माया को भगवान से पृथक एक पदार्थ मानना ही पड़ता है। वो स्वरूप शक्ति नहीं, आत्मभूता शक्ति नहीं है, आत्ममाया नहीं है, भगवान की योग माया अंतरंगा शक्ति नहीं। ये त्रिगुणात्मिका माया भगवान से पृथक उनकी बहिरंगा शक्ति है और पृथक पदार्थ के द्वारा वो भगवान आवृत्त होता है। स्वरूपभूत पदार्थ के द्वारा आवृत्त नहीं होते भगवान, स्वरूपभूत पदार्थ योग माया के द्वारा आवृत्त होते हुए एक बात है, लेकिन माया के द्वारा जब अद्वैतवादी कहते हैं कि बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा भगवान आवृत्त होते हैं, तो बहिरंगा शक्ति माया भगवान से पृथक पदार्थ है, माया उनका स्वरूपभूत पदार्थ नहीं है। तो पृथक पदार्थ के द्वारा आवृत्त होने के कारण उसको पृथक उपाधि मानेंगे और फिर माया नामक दूसरे तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे मत में तो हम यही तत्व मानते हैं ना कि वस्तुतः अंशः जीवः वस्तुतः शक्ति ही माया, कि वस्तु की शक्ति बहिरंगा शक्ति माया है, ब्रह्म की बहिरंगा शक्ति माया है। लेकिन उनके मत में तो ब्रह्म की कोई शक्ति ही नहीं है। तो ब्रह्म की जब कोई शक्ति ही नहीं है और बिल्ली की टोक का उदाहरण बहिरंगा शक्ति के लिए यूज नहीं किया जा सकता, हमने बताया क्यों यूज नहीं किया जा सकता। तो जब वो ब्रह्म का स्वरूपभूत पदार्थ नहीं है और जब वो ब्रह्म की शक्ति भी नहीं है, ब्रह्म का स्वरूपभूत पदार्थ नहीं है अंतरंगा शक्ति की तरह, और ब्रह्म की शक्ति भी नहीं है, मायावादी उसको शक्ति रूप नहीं मानते माया को। तो जब शक्ति भी नहीं है और उसका स्वरूपभूत पदार्थ भी नहीं है, तो उसको भगवान से पृथक कोई उपाधि, ब्रह्म से पृथक उसको उपाधि माननी पड़ेगी, भगवान से विलक्षण उसको उपाधि मान, और उस पृथक पदार्थ के द्वारा भगवान या जो ब्रह्म है वो प्रभाव में आते हैं। इसी अंत में जाकर यही सिद्ध होता है कि मायावादियों के मत में दो अलग अलग पदार्थ की सत्ता को मानते हैं, एक ब्रह्म और एक माया। किसी भी तरह से वो माया को ब्रह्म से अपृथक सिद्ध नहीं कर सकते। शक्ति रूप मानने के कारण भी वो माया को ब्रह्म से पृथक मानते हैं, और जैसे बताया माया भगवान की स्वरूप भूता अंतरंगा नहीं है, इसीलिए भी माया ब्रह्म से पृथक है। इसीलिए ब्रह्म और माया को पृथक पृथक पदार्थों को स्वीकार करते हैं। इसलिए अंत में जाकर ये जो मायावादी है ये अद्वैतवादी नहीं रह पाते। अद्वैतवादी को क्या कहेंगे ना, जब एक ही तत्व को स्वीकारे ब्रह्म को, लेकिन ये तो पहले से दो अलग अलग तत्वों को स्वीकारे हुए हैं। इसलिए वास्तव में यदि देखें तो अद्वैतवादी तो केवल शुद्ध दृष्टि से यदि देखें तो उपनिषदों का जो वाक्य है एक वेदाद्वितीयम ब्रह्म, एक ब्रह्म ही है, उसको छोड़ के दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। इस उपनिषद वाक्य की वास्तविक यदि पूर्ति कोई कर रहा हो तो वो केवल गौड़ीय वैष्णव दर्शन है, वो शंकराचार्य का अद्वैतवाद नहीं है। वो लोग दीन को मानते हैं, दीन को मानते हैं कि हम अद्वैत को मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो द्वैत को मानते हैं। माया और ब्रह्म दो अलग अलग पदार्थों की सत्ता को मानते हैं। हम एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं और माया को उसकी शक्ति रूप मानने के कारण उसको पृथक तत्व नहीं मानते, ब्रह्म को भी एकमात्र तत्व मानते हैं। वास्तव में द्वैतवादी हम ही है, हम जो अचिन्त्य भेदाभेदवादी है हम ही वास्तव में अद्वैतवादी है। और शांकर मतावलंबी नहीं है कि सिद्ध होता है। और जो 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें और 17वें विषय है तत्व संदर्भ के उसका कल संक्षेप में निरूपण करेंगे। सर्व संवादनी के विषयों का भी थोड़ा निरूपण करेंगे और इस सूची का पूर्णतः ज्ञान होने के पश्चात हम जो मूल ग्रंथ है उसका प्रारंभ करेंगे। क्योंकि हमें शीघ्रता तो है नहीं, किसी चीज को समाप्त करने की हड़बड़ी तो है नहीं। हम ठीक ठीक समझ कर क्रम से यदि आगे बढ़ेंगे तो हमें अधिक कठिनाई प्रतीत नहीं होगी, और यदि संक्षेप में हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें आगे बहुत कठिनाई प्रतीत होती जाएगी। इसलिए सब कुछ धीरे 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 क्रमपूर्वक आगे बढ़ेगा। और कोई जिज्ञासा आती है? ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा भगवत नैवेद्य है, प्रसाद है, तो कृपया ग्रहण करके जाए। विष्णु तो
मैंने नारायण चल उनको बोला, हाँ लेकिन वो आज सुबह उनका जब रह गया, ठीक है ठीक वो है। गुरु माप की सेवा में रहते हैं। तो पूरा दिन जॉब तो पे अभी रहते हैं। गुरु महाराज यहाँ पे ही हैं? वो आज सुबह चले गए, अच्छा वो अमरेली गए वो, ठीक है तो एग्जाम लगे जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे, फिर वापस इंडिया जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब समझिए। अच्छा तो फिर जो दूसरे जो है वो राम दुलारी और बंशी कुमार को उनको भी आप थोड़ा बता सबको दें। इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है ठीक तो आज सुबह प्रसाद लेने से मैंने ओके। जब जैसी जिनकी सुविधा हो तो वो आ सकते हैं। ओके ओके। और हम ये सोचते हैं कि अवकाश केवल रविवार का रखा जाए, क्योंकि रविवार को मंदिर में कार्यक्रम रहता है सायंकाल प्रातःकाल, और बाकी सोम से शनि जो है कक्षा तो चालू है 6 दिन, रविवार को अवकाश है। तो अभी 2 दिन और है शुक्र शनि, और फिर सोमवार से पुनः प्रारंभ ऐसा करते हैं। तो